हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज नेम्ड एज इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो मैटर क्या होता है ये हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था। लास्ट चैप्टर में डिटेल में हमने मैटर को पढ़ा था। मैटर क्या होता है? कोई भी चीज जिसके पास मास है और वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है या उसका वॉल्यूम है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। फॉर एग्जाम्पल दिस मार्कर इज अ मैटर बिकॉज इसका क्या है? मास भी है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है। तो मैटर कोई भी चीज होती है जिसके पास मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, उसको हम मैटर बोलते हैं। तो इज मैटर अराउंड अस प्योर? हमारे अराउंड जो हमारे सराउंडिंग्स में मैटर है वो प्योर है या नहीं है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्योर का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। आप बोलते हैं मतलब आपने सुना होगा या हम सभी बोलते हैं प्योर मिल्क, प्योर देशी घी या प्योर सॉल्ट। तो प्योर सुन के आपको क्या समझ में आता है? प्योर मीन्स हम ये समझते हैं कि अगर हम प्योर मिल्क बोल रहे हैं मीन्स उस मिल्क में वाटर नहीं मिला हुआ है। या अगर हम प्योर देशी घी बोलते हैं तो उसमें क्या है? प्योर घी ही है, सिर्फ ऑयल या कोई और चीज का उसमें मिलावट नहीं है। तो इन लेमन लैंग्वेज हम प्योर किसे बोलते हैं? प्योर इज अ सब्सटेंस विच इज फ्री फ्रॉम एडल्ट्रेशन। मतलब जिसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं होता है कि किसी भी चीज में कोई मिलावट नहीं हो रही है, उसको हम लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं प्योर। बट इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की टर्म्स में प्योर क्या होता है? In terms of chemistry, pure is a substance or a substance is called pure if it is made up of only one kind of particles. Particles क्या होते हैं? जिनसे कोई मैटर बना होता है। These particles can be atoms and molecules. Atoms and molecules क्या हैं? किसी भी substance के या मैटर के building blocks होते हैं जिनसे मिलकर वो बना होता है। इनको atoms and molecules को हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या डिस्कस किया? इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, प्योर सब्सटेंसेस आर दोज विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। These particles, or we can say one kind of atoms or one kind of molecules. तो प्योर सब्सटेंसेस जो हम जिसको प्योर मिल्क बोलते हैं वो एक्चुअल में प्योर नहीं होता है। प्योर मिल्क जो गौ माता हमें देती हैं वो क्या होता है? वो मिक्सचर होता है, उसमें 80 to 90% वाटर प्रेजेंट होता है और वाटर के साथ साथ उसमें प्रेजेंट होता है फैट एंड प्रोटीन्स। तो ये सभी क्या है? ये अलग अलग पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन्स, फैट्स तो और वाटर। तो मिल्क प्योर नहीं होगा क्योंकि ये इन सब का मिक्सचर होता है। जो सब्सटेंसेस प्योर नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इम्प्योर। तो हमारे अराउंड बहुत सारी चीजें हैं या बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल एक तो हमने मिल्क डिस्कस कर लिया। सॉइल की अगर हम बात करें जो आपके गार्डन में प्रेजेंट होगी, तो सॉइल को हम अगर ऑब्जर्व करें ध्यान से तो क्या देखेंगे हम? सॉइल क्या है? सॉइल में क्ले के पार्टिकल्स मिलेंगे आपको, कुछ सॉइल में आपको कुछ ग्रास के पार्टिकल्स मिलेंगे, कुछ कंकड़ पत्थर मिक्स होंगे, इवन सम डेड इंसेक्ट्स भी उसमें मिलेंगे आपको, फॉर एंट वगैरह। तो सॉइल क्या है? सॉइल भी इम्प्योर सब्सटेंस है। और भी बहुत सारी चीजें हैं हमारे अराउंड, फॉर एग्जाम्पल ब्रिक है, वुड है, ये सभी क्या है? इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं क्योंकि ये अलग अलग तरह के पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि मैटर को हम टू टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, एज अ प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। सो मैटर is bifurcated as कौन कौन से टाइप्स हैं? टू, प्योर सब्सटेंस होगा और क्या होगा? इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर substances and second one is impure substances.
तो हम पहले प्योर सब्सटेंसेस को डिस्कस करते हैं कि ये क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। सो प्योर सब्सटेंसेस आर दोज which are made up of only one kind of molecules or atoms. We can say particles. For example, प्योर सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन मेटल की अगर हम बात करें, आयरन आपने सुना ही होगा सबने, लोहा। आयरन क्या होता है, आयरन एक मेटल होता है और इसके ऑब्जेक्ट्स, कई सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे सराउंडिंग में आप देख सकते हैं। हमारे जो घर का गेट होता है वो आयरन का बना होता है, हमारे जो बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं कई सारे वो आयरन के बने होते हैं, घरों में ग्रिल लगी होती हैं वो आयरन के बने होते हैं, कुछ मशीन्स आयरन की बनी होती हैं, यूटेंसिल्स भी आयरन के बने होते हैं और हमारी व्हीकल्स भी आयरन की बनी होती हैं। तो ये आयरन क्या है, ये एक प्योर सब्सटेंस है। अगर हम मेरे पास अगर एक पीस है आयरन का इस तरह से, तो इसमें सभी पार्टिकल्स क्या होंगे जिनसे ये बना है वो आयरन के ही प्रेजेंट होंगे। आयरन को Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो ये सभी पार्टिकल्स क्या होंगे, आयरन के ही होंगे इस तरह से। तो इसका एग्जांपल होगा आयरन। Another example of pure substance can be oxygen. ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन हम ब्रीदिंग में इनहेल करते हैं। ऑक्सीजन क्या है, ये भी सिर्फ ऑक्सीजन के पार्टिकल से ही मिलकर बनी होती है ऑक्सीजन। अगर हम वाटर की बात करें, वाटर क्या है, वाटर में सभी पार्टिकल्स क्या होंगे, H2O के ही होंगे और H2O से हम वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं, आप सभी जानते होंगे। तो H2O में और वाटर में क्या होंगे, सभी पार्टिकल्स H2O के ही होंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ CO2 के हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के हैं या कुछ आयरन के पार्टिकल्स हैं, ऐसा नहीं होगा। H2O में या जो प्योर वाटर है उसमें सभी पार्टिकल्स क्या होंगे, वाटर के ही प्रेजेंट होंगे। तो वाटर क्या है, प्योर सब्सटेंस, प्योर वाटर की हम बात कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये भी एक प्योर सब्सटेंस होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है जो हम एक्सहेल करते हैं ब्रीदिंग में, ये क्या होती है, ये भी सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल से ही मिलकर बनी होती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गए प्योर सब्सटेंसेस के एग्जांपल्स। और भी बहुत सारे होते हैं। अब इन प्योर सब्सटेंसेस को भी टू टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, एज elements and compounds। अब elements and compounds क्या होते हैं, we have just discussed that matter is a pure substance which is made up of only one kind of particles, or these particles can be atoms and molecules। तो जो प्योर सब्सटेंस एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होता है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। Element is a pure substance which is made up of only one kind of atoms। मतलब जिस भी प्योर सब्सटेंस में सिर्फ एक ही तरह के एटम्स प्रेजेंट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। जो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था प्योर सब्सटेंस का, दैट इज आयरन। आयरन क्या है, ये एक ही तरह के एटम से मिलकर बना है जो कि Fe एटम है, आयरन एटम है। तो इसमें हम इजीली देख सकते हैं कि ये एटम से मिलकर बना है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। इसको हम फर्दर सिंपल सब्सटेंसेस में स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। और कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स आर दो सब्सटेंसेस, दो प्योर
substances which are made up of only one kind of molecules. ये तो होता है एटम से मिलकर बना हुआ। एंड कंपाउंड्स क्या होते हैं? और मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स क्या क्या है, किससे मिलकर कौन सा प्योर सब्सटेंस बना है? तो वाटर की हम अगर बात करें तो वाटर क्या होता है? मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, H2O के मॉलिक्यूल से मिलकर। H2O और वाटर जो होता है हमारा वो इस तरह से होता है। Although a molecule of H2O or water is made up of two types of elements, hydrogen and oxygen, बट ये क्या करते हैं, ये दोनों कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं और इसी मॉलिक्यूल की फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं वाटर में। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन का एटम अलग है और ऑक्सीजन का एटम अलग है वाटर में, ऐसा नहीं होगा। ये पूरा मॉलिक्यूल ही वाटर को फॉर्म करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये भी एक कंपाउंड है। ये भी क्या होता है? ऑक्सीजन एंड कार्बन से मिलकर बना होता है, लेकिन ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही होता है। इसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन के एटम्स अलग अलग प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये थे कंपाउंड्स। एंड कंपाउंड्स को हम ऐसे भी कह सकते हैं, वी कैन से दैट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स और मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स। टू और more than two, it is made up of two elements. तो ये थे प्योर सब्सटेंसेस। अब हम डिस्कस करेंगे इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या क्या होते हैं। तो हमने डिस्कस किया कि वो सब्सटेंसेस जो दो या दो से ज्यादा अलग तरह के डिफरेंट काइंड के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स से मिलकर बने होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इम्प्योर सब्सटेंसेस। और इनको हम मिक्सचर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस के मिक्सचर से बने होते हैं। इम्प्योर सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ टू और more than two different kind of particles। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस के? जो भी सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना है, या हम कहें कि दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस के मिक्सिंग से जो बना है, उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर। मिक्सचर भी हम इनको बोलते हैं, मिक्सचर। तो इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल एयर। एयर क्या है? एयर मिक्सचर होती है गैसेस का। इसमें गैसेस प्रेजेंट होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, वाटर वेपर एंड मेनी अदर। तो ये क्या है? दो अलग अलग तरह के, दो या दो से ज्यादा अलग तरह के प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर बनी है। नाइट्रोजन क्या है? एक प्योर सब्सटेंस होता है, एलिमेंट होता है ये, जिसमें क्या होते हैं? सिर्फ नाइट्रोजन के ही एटम प्रेजेंट होते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड हमने जस्ट डिस्कस किया कि इसमें क्या होते हैं? सिर्फ एक ही तरह के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो एयर क्या है? दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस का मिक्सचर है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है सॉल्ट सॉल्यूशन। अब सॉल्ट सॉल्यूशन क्या है? सॉल्ट, जो कॉमन सॉल्ट हम घरों में यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल नेम होता है उसका सोडियम क्लोराइड। तो सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो मिक्सचर होता है सोडियम क्लोराइड एंड वाटर का। तो सोडियम क्लोराइड क्या है? ये एक कंपाउंड होता है जो दो अलग अलग किससे मिलकर बना है? एलिमेंट से मिलकर बना होता है। तो जब
दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसको हम मिक्सचर बोलते हैं। तो ये क्या है, सोल्ट सॉल्यूशन, दो अलग अलग सब्सटेंसेस से मिलकर बना है। इसी तरह शुगर सॉल्यूशन भी क्या है, मिक्सचर है, क्योंकि वो शुगर और वाटर की मिक्सिंग से बना होता है। और भी कई सारे एग्जांपल हैं, सैंड इन वाटर, वाटर में अगर सैंड को मिक्स कर दें तो वो भी क्या होगी, मिक्सचर होगी। ऑयल इन वाटर, ऑयल को वाटर में मिक्स कर दें तो वो भी मिक्सचर होगा। सैंड इन शुगर, सैंड और शुगर दोनों अलग अलग सब्सटेंस हैं, इनको अगर मिक्स कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, मिक्सचर मिल जाएगा और इम्प्योर सब्सटेंस बन जाएंगे। तो ये थे एग्जाम्पल ऑफ इम्प्योर सब्सटेंसेस। अब हम टाइप्स डिस्कस करेंगे। इम्प्योर सब्सटेंसेस को भी टू टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, या देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। दोज आर homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures। तो होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मीन्स होता है सेम फेज, होमो मीन्स सेम फेज, या वो मिक्सचर जिसमें कोई सेपरेशन की कोई बाउंड्री नहीं होती है, मतलब जिसको हम देखकर ये नहीं बता सकते हैं कि इसमें टू सब्सटेंसेस मिक्स हैं, वो क्या होते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एक दूसरे में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम शुगर सोल्यूशन की बात करें तो शुगर सोल्यूशन में क्या होता है, शुगर और वाटर क्या होते हैं, इवनली मिक्स्ड होते हैं, उनके बीच में कोई लेयर हमें दिखाई नहीं देती है, और वी कैन से सेम फेज होता है उनका, अलग अलग मतलब लेयर नहीं होती है। उसमें से हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि ये पार्टिकल शुगर का है, ये पार्टिकल वाटर का है। तो शुगर सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और तो क्या है, देयर इज नो बाउंड्री, और सेपरेशन। इन होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस उसको बोलते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा डिफरेंट फेजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर में सैंड को ऐड कर दें तो सैंड क्या होती है, नीचे जाकर बैठ जाती है, और उसमें हम क्लियरली मतलब हमें क्लियरली विजिबल होता है कि ये सैंड है इतना और इतना पार्ट वाटर है। तो उसमें क्या है, अलग अलग फेज प्रेजेंट है, मतलब हम उसमें लेयर में देख सकते हैं कि ये वाटर है और ये सैंड है, उसके पार्टिकल्स को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो हेटेरोजीनियस होते हैं जिन मिक्सचर में डिफरेंट फेज प्रेजेंट होता है, डिफरेंट फेजेस। और वी कैन से हेटेरोजीनियस मिक्सचर में क्या होती हैं, बाउंड्रीज होती हैं सेपरेशन के लिए, विजिबल बाउंड्रीज। ओ separation between the constituents। फॉर एग्जाम्पल ऑयल इन वाटर की हम बात करें, अगर हम वाटर में ऑयल मिक्स करते हैं, आपने देखा होगा कि जब हम वाटर में ऑयल को मिक्स करते हैं तो ऑयल क्या करता है, फ्लोट करता है, या एक वो अपनी अलग लेयर बना लेता है वाटर के ऊपर। तो उसमें क्या है, क्लियर बाउंड्री हमें नजर आती है कि ये ऑयल की लेयर है और नीचे वाटर की लेयर है। तो हमें क्लियर सेपरेशन की बाउंड्री नजर आती है बिटवीन द सब्सटेंसेस और बिटवीन द ऑयल एंड वाटर। तो ये थे मैटर के क्लासिफिकेशन। हमने डिस्कस किया कि मैटर टू टाइप्स का होता है, इम्प्योर और प्योर। इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम मिक्सचर भी बोलते हैं।
इनकी क्लासिफिकेशन कैसे होता है, इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, वो हमने डिस्कस किया। आपको क्लियर होगा अब कि प्योर सब्सटेंस हम किसे बोलते हैं और इम्प्योर सब्सटेंस किसे बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें एंड शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।